जो भी सामाजिक शुभचिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए सोचते हैं और बाबा साहब को समझते हैं, वो सरकार की इस कुंठित मानसिकता रखने वाले सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं और मेरे संगठन के लोग, हम अपने पूरे संगठन के तरफ से उन लोगों का समर्थन करती हूँ जो भी हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहब के प्रतिमा लगाने के लिए सरकार की विरोध कर रहे हैं कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए नए संसद भवन में, तो हम भी ऐसे साथियों के साथ में हैं। साथियों, बाबा साहब की प्रतिमा आज वो लोग हटा रहे हैं या वो लोग नहीं लगाना चाह रहे हैं जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से कसम खाते हैं। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बने हैं। आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार की वजह से कमिश्नर, डीएम, एसपी, डीएसपी, पुलिस, सारे जो भी अधिकारी हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से आज उनके पास कुर्सी है, उनके पास वर्दी है, उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है, तरह से कहिए। और आज वही लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, प्रतिमा नहीं लगाने दे रहे हैं, प्रतिमा नहीं लगा रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी प्रतिमा लगाने के लिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक लोग इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं साथियों। और जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी अपने संगठन के साथ, मैं दिल्ली अपने संगठन के लोगों के साथ मैं दिल्ली जाऊंगी उन लोगों के समर्थन में जो भी हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, बात अलग अलग है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? कहीं भी देखेंगे, गली मोहल्ले, चौराहे, हर जगह, गांव में, तो ज्यादातर, सबसे ज्यादा बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। आपको भी पता होगा, प्रतिमाएं लगती कम है और तोड़ी ज्यादा जाती हैं। और इसमें एक बयान भी आ जाता है कि ये गांव समाज के जमीन में है, ये ऐसे है, तो ये यहाँ था, ये वहां था, इस तरह से बातें की जाती हैं। लेकिन एक बात आपको मैं समझा रही हूं, एक बात बताने की कोशिश कर रही हूं कि किसी भी भगवान की जब तस्वीर लगानी होती है, कोई जमीन हड़पनी होती है, किसी की जमीन हड़पनी होती है, मेरे पास ऐसे उदाहरण बहुत हैं, जो किसी की जमीन हड़पनी हो तो वहां पे किसी भी भगवान का तस्वीर लगा दीजिए, वहां पे पूजा पाठ करने लगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि आप देखेंगे कि गली मोहल्ले में या जो गांव होते हैं, वहां पे गांव में कोई एक पीपल का पेड़ होता था और वहां पे चौतरा बनता था। पूरे गांव के लोग, मोहल्ले के लोग गर्मी में या आ करके उस पीपल के नीचे, क्योंकि छाया होता है और वो छाया वहां पे ठंडी होती है, तो वहां पे आकर लोग बैठते थे। लेकिन वो सारे जगह, वहां पे कुछ जगह आबादी टाइप थी, कुछ जगह मतलब सरकारी जमीनें थी, वहां पे आप देखेंगे अक्सर वहां पे किसी न किसी भगवान की प्रतिमा रख करके और उस जमीन को हथिया लिया गया। लेकिन जब उसी जगह वही बात बाबा साहब की प्रतिमा की आती है, गली मोहल्ले चौराहे कहीं पर भी बंजर जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, गांव मोहल्ले के लोग जुटते हैं, गांव के लोग जुटते हैं और वो लोग 10-20 लोग मिलकर के 50 लोग ये सोचते हैं कि ये जमीन हमारी है, हमारे गांव की है तो हमारी है, तो इस जमीन में अगर हम थोड़े थोड़े बांटते हैं तो हम लोगों की किसी काम के नहीं आएगी। लेकिन अगर इसी जमीन में हम अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगा देते हैं, फिर कोई 2-4 कमरा या हॉल टाइप बनवा देते हैं, तो गरीब दुखिया की जो भी रहेगी, शादी विवाह जो भी कार्यक्रम रहेगा, सामाजिक कार्य वहां पे होता रहेगा। लेकिन ये जब करने की बारी आती है तो प्रतिमा अगर लग भी गई है तो उसको अवैध बता करके तोड़ दी जाती है। अगर नहीं लगी है, कोई परमिशन के लिए जा रहा है तो परमिशन उसको नहीं मिलती है। पता नहीं इतनी ज्यादा उसमें लगा दिया जाता है कि इसके पास जाइए, वहां जाइए, यहाँ जाइए, अगर मतलब जो लगाने वाला होता है वो एक टाइम पे मतलब थक जाता है। इसके में अंतर क्या है? क्यों लोग प्रतिमा लगाने के लिए इतना परेशान रहते हैं? वही बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की बात होती है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लेकर के लोग इतना घबराते हैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूं, इतना घबराते हैं। और वहीं अगर देवी देवता की प्रतिमा लगानी हो तो लोग धूमधाम से चंदा इकट्ठा करके, मतलब क्या कर, जो चंदा नहीं भी देता उसे जबरदस्ती चंदा लिया जाता है और लेकर के प्रतिमा लगाई जाती है अपने भगवान की। तो साथियों, इसमें साफ अंतर है। मैं किसी के धर्म, किसी के मजहब, किसी से कोई धर्म से, किसी के आस्था से
हमारा कोई विरोध नहीं है। और हमें अपनी बात रखने के लिए जो हमारे पीछे बाबा साहब दिख रहे हैं आपको, बाबा साहब ने संविधान में हमारे मौलिक अधिकार में उन्होंने हमें अधिकार दिया है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हम अपनी बात कहीं भी किसी के सामने अगर सत्य है तो रख सकते हैं, किसी के भावनाओं को हम आहत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, हमारी भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं, तो बात फिर आपके भावनाओं पे, आपके भगवान पे करना ही पड़ेगा मुझे। साथियों, आप देखते होंगे कि मैं किसी के भगवान पे कोई बात नहीं करती हूं, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? जिस गांव में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाती है, उस गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, एक विश्वास होता है। बाबा साहब का मतलब होता है एक आत्मबल, एक विश्वास, एक जुनून। बाबा साहब का मतलब होता है कि कुछ समाज के लिए, कुछ खुद कुछ कर गुजर जाने की, समाज के लिए, समाज के हित के लिए कुछ कर गुजर जाने की जुनून होती है। बाबा साहब का मतलब होता है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। बाबा साहब का मतलब होता है सभी को बराबर का अधिकार। हम किसी का छीनना नहीं चाहते, किसी का हम बुरा करना नहीं चाहते, हम अपना मेहनत मजदूरी करना चाहते हैं। वही भगवान की मतलब क्या होता है? डर, स्वर्ग नरक का डर। आपने पूजा नहीं किया, आप पूजा करेंगे, आप ऐसे आस्था नहीं रखा, आप उपवास नहीं रखे तो आपका बेटा मर जाएगा, आपका पति मर जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, आपके घर में धन चाहिए। मतलब कमाइए नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मत दीजिए, कहीं जाइए नहीं, बस भगवान का पूजा करते रहिए, आपका सब मिल जाएगा। तो कोरोना काल में एक सवाल है हमारा। कोरोना काल आया और आप देखे होंगे कि शमशान घाट पर डेड बॉडी लाइन में लगी थी जलाने के लिए। यही गोरखपुर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूं और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है। आप देखे होंगे कि गंगा जी में 2000 से ज्यादा जो गिनी गई थी लाशें तैरती हुई मिली थी। ये खबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तब भगवान कहाँ थे? तब राम चाहे कोई किसी की भाई भगवान कहाँ थे? कोई दिखाई नहीं देता रहा था। जो बड़े बड़े मंदिर थे वो भी बंद थे। लेकिन कौन लोग लड़ रहे थे? जो बाबा साहब के, जो हमारे पीछे बाबा साहब दिख रहे हैं, इनके दिए हुए अधिकार से जो लोग डॉक्टर थे, जो लोग पुलिस थे, जो सफाई कर्मी थे, जो नर्स थे, वही हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे थे। बाकी तो हाथ खड़ा करके भाग गए। आपने देखा होगा। मैं इसलिए ये उदाहरण दे रही हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूं, लेकिन मैं उदाहरण दे रही हूं। उदाहरण देना जरूरी। और मैं आपको बताऊं साथियों, तो ये तो अपने भगवान के प्रति भी ईमानदार नहीं है। ये भगवान भी हमारे और आपको बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। क्योंकि अगर भगवान के प्रति ईमानदार होते तो हम युवाओं के साथ, आप देखते होंगे कि जितनी भी वैकेंसियां आई हैं सारे सब के सब लीक होते गई, सब लीक हो गई। और इन्होंने कईयों 100 करोड़ रुपया लगाकर, कईयों 100 मतलब करोड़ रुपया लगा करके राम मंदिर